दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड में मिलने वाली मूर्ति की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड में मिलने वाली जो मूर्ति की लंबाई होती है वो 13.5 इंच होती है। आपको याद रखना है 13.5 इंच। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो घटना हुई थी, चंपारण आंदोलन सन 1917 में हुआ था। उसके बाद अमृतसर घटना हुई थी 1919 में। उसके बाद मोपाला विद्रोह सन 1921 में। और तब जो है चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CADB। इसके अलावा चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण में अप्रैल 1917 में चलाया गया था। अमृतसर घटना की बात करें तो इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में घटी थी। मोपाला विद्रोह की बात करें तो ये केरल में 1921 में मुस्लिम किसानों का जमींदारों या अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। और चौरी चौरा घटना की बात करें 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन पर घटित हुई थी। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है विभाजित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बावरी किस भाषा में लिखी। तो देखिए, तुझके बावरी जो है ये लिखे थे तुर्की भाषा में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म फरागना में हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर ने तुझके बावरी पुस्तक लिखी जिसमें भारत के बारे में भी लिखा गया है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। मराठों एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। तो देखिए, उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। ठीक है, बालाजी बाजीराव, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, श्रीशैलम जो बांध है तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 14 से 1 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 ईस्वी को बनाया गया। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है। तो याद रखना है आपको, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है। तो देखिए, तमिलनाडु राज्य की कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम जो प्रतिशत है ये तालाबों के द्वारा जो है सिंचित होता है। तो डी हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर भारत में नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत की कृषि मानसून से प्रभावित होती है। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के साधन 4 प्रकार के हैं। पहला कुओं द्वारा सिंचाई, दूसरा नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा और चौथा नहर द्वारा सिंचाई। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। तो देखिए, सतोपंथ ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। डी हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें लद्दाख में स्थित है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान देश की सीमा पर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इन ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है।
तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शून्यकाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के रूप में किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्त आयोग की संस्तुति, तो देखिए वित्त आयोग की संस्तुति जो है सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में प्रतिवेदन देता है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? मंत्रिपरिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को करेगा, ये हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए एक संसदीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारतवर्ष के लिए एक संसदीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन भंग कर सकता है? तो देखिए इसे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है समाप्त होने से पहले जो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 है। ठीक है, 1 मार्क है। तो देखिए 1 मार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेता है, सी हो जाएगा। आधार कार्ड के जनक कौन है? आधार कार्ड के जनक कौन है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नंदन नीलेकर्णी जो है आधार कार्ड के जनक है। चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस एंड समाचार पत्र को कहा जाता है, डी हो जाएगा। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है व्यापार शेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापार शेष, ये हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है, डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो देखिए एक ही राज्य में अजंता फैली है, अजंता बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो भारत के पहला पैरा एथलीट जो है ये बना है देवेंद्र झाझरिया, जोवलिन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का घर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो देखिए जिसके कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। ठीक है, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत करता है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य कपास उत्पादक राज्य है। कपास की खेती काली मृदा में अधिक मात्रा में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना यानी ईख का उत्पादन होता है। कपास की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीनी का अधिकतम मिल महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, डी हो जाएगा। अलमट्टी बांध जो है परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए
कुख्यात है। कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता। अगला क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो देखिए सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है? तो नल कनेक्शन देने की योजना 2023 तक अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप जो है ये चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो ये उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में मिलती है। उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में ऑप्शन ए हो जाएगा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। बी हो जाएगा। स्पंज क्या है? स्पंज क्या होता है? तो जीव होता है। ठीक है, जीव। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो देखिए भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। सी हो जाएगा। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चमगादड़। राइबोसोम्स की रचना में होती है। राइबोसोम्स की रचना में होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आरएनए तथा प्रोटीन्स। ठीक है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? यक्ष्मा के रोगियों में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? रिफैम्पिसिन प्रभावशाली होती है। डी हो जाएगा। किस कंपनी ने भारी ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन का अनावरण किया है? किस कंपनी ने भारी ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन का अनावरण किया है? तो ये रिलायंस कंपनी ने किया है। डी हो जाएगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक, जिसने अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया था। सी हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, तेल अत्यंत हल्का होता है, बत्ती में से तेल का विसरण होता है, पृष्ठीय तनाव परिघटना के चलते, या फिर केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। तो सही आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।